गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान भूगोल में हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है भूगर्भिक संरचना। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने राजस्थान को जियोलॉजिकल 4 पीरियड्स में बांटा हुआ है और ये चार पीरियड पुराने से नवीनतम की तरफ हैं। सबसे पुराना इसमें जो समय है वो है आद्य महाकल्प, दूसरा पुराजीवी महाकल्प, तीसरा प्राध्यजीवी महाकल्प और चौथा नवजीवी महाकल्प। सबसे पुराना जो समय है जिसे आद्य महाकल्प कहा जाता है उसे राजस्थान भूगर्भिक संरचना के पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें बताया था कि आद्य महाकल्प राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में आद्य महाकल्प को 2 भागों में बांटा हुआ है, अरावली पूर्व और कैम्ब्रियन पूर्व। तो अरावली पूर्व हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व। इसके अंतर्गत अरावली और देहली महासमूह सम्मिलित है। अरावली महासमूह पटित नीस के ऊपर विषम विन्यस्त रूप में स्थित शैलों को अरावली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है। इस महासमूह में मुख्यतः फाइलाइट्स और ग्रेवल्स शैल तथा क्वार्ट्जाइट्स, डोलोमाइट्स एंड संगुट्टी काष्म शैल वर्गीकृत हैं। क्वार्ट्जाइट्स मेटावोल्केनिक्स, संगुट्टी काष्म एवं आर्कोस ग्रिट्स आधारीय शैल समूह बनाते हैं जो कि अरावली पूर्व के शैल समूहों के ऊपर विसंगत रूप से विद्यमान है। फाइलाइट शैल जो कि इस आधारीय शैल समूह में स्थित है वह कुछ स्थानों पर कार्बन युक्त है तथा उनमें डोलोमाइट एवं क्वार्ट्जाइट की पट्टियाँ भी पाई जाती हैं। डोलोमाइट शैल समूह जिसमें कि स्ट्रेटोमेटालाइट बहुत पाए जाते हैं वह बधुआ फॉस्फेराइट के महत्वपूर्ण भंडार बनाते हैं। अरावली महासमूह का ऊपरी भाग जो कि फाइलाइट और क्वार्ट्जाइट शैल समूह से बना है वह काफ़ी मोटी वलन का निर्माण करता है। इसे मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, प्री कैम्ब्रियन जो ग्रुप है जिसको हम कैम्ब्रियन पूर्व समय के अंतर्गत जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनका इस ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन ग्रुप को अरावली समूह, महासमूह और देहली महासमूह इन 2 भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले अरावली महासमूह है। इस महाकल्प में अरावली महासमूह की पटित नीस चट्टानें जो कि हमने प्री अरावली में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी, उन पटित नीस चट्टानों के ऊपर स्थित शैलों को हम अरावली महासमूह या अरावली सुपर ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनमें फाइलाइट्स, क्वार्ट्जाइट्स, डोलोमाइट्स और संगुट्टी काष्म शैलें पाई जाती हैं। अरावली पूर्व या जो प्री अरावली है इसके शैल समूह के ऊपर विसंगत रूप में आधार शैल समूह बनाने वाले कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? क्वार्ट्जाइट्स पाई जाती हैं, मेटावोल्केनिक्स चट्टानें पाई जाती हैं, संगुट्टी काष्म पाई जाती हैं एवं आर्कोस ग्रिट्स चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली महासमूह अरावली सुपर ग्रुप है। इसका ऊपरी भाग है वो बहुत बड़े बड़े फोल्ड्स का निर्माण करता है, बहुत मोटे मोटे मोड़ों का निर्माण करता है, जिसका निर्माण और ये फोल्ड किस चट्टानों से, किस प्रकार के शैलों से बने हुए हैं? ये फाइलाइट और क्वार्ट्जाइट शैल समूहों के बने हुए हैं। प्री कैम्ब्रियन युगीन इस अरावली महासमूह के विभिन्न शैल समूह को संरचना के आधार पर हम वापस 2 भागों में बांटते हैं। ये फाड़ौल नहीं, झाड़ौल ग्रुप कहा जाता है इसे, और दूसरा उदयपुर समूह। तो इन अरावली महासमूह के चट्टानों को वापस 2 भागों में बांटा हुआ है, झाड़ौल का समूह और उदयपुर महासमूह। देहली महासमूह, दिल्ली सुपर ग्रुप। देहली महासमूह के शैल राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में विद्यमान हैं। इस महासमूह के शैल उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैले हैं।
अजमेर एवं पश्चिमी मेवाड़ में इस महासमूह के शैल अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बहुत सुंदर पर्वतों का निर्माण करते हैं। अरावली पर्वतों को निर्मित करने वाली ये दिल्ली महासमूह या दिल्ली सुपर ग्रुप की शैल संरचना है। ये राजस्थान के बहुत बड़े भाग पर अरावली पर्वत की प्रमुख मध्य श्रृंखला के रूप में विद्यमान है। इस महासमूह के शैल दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले हुए हैं। अजमेर एवं पश्चिमी मेवाड़ में दिल्ली महासमूह की शैल अरावली पर्वत की पहाड़ियों के मध्य कई पर्वतों का निर्माण करती है। दिल्ली महासमूह को वापस 3 भागों में बांटा हुआ है, रायलो समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ समूह। इंग्लिश में इन्हें सीरीज़ बोलते हैं, रायलो सीरीज़, अलवर सीरीज़ और अजबगढ़ सीरीज़। दिल्ली महासमूह को 3 भागों में बांटा हुआ है, रायलो, अलवर और अजबगढ़ शैल समूह इसमें सम्मिलित हैं। रायलो समूह में मुख्यतः चूने के पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज़ाइट, शंगुट्टी कास्म शैल समूह वर्गीकृत हैं। इस समूह के शैल मुख्यतः अरावली पूर्व बेंडेड नीस कॉम्प्लेक्स शैलों पर विसंगत रूप से स्थित हैं। कुछ स्थानों पर इस समूह में चूने के पत्थर, संगमरमर सीधे ही पुराने शैल समूह पर स्थित पाए जाते हैं। रायलो समूह को वर्तमान में दिल्ली महासमूह के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि यह अरावली और दिल्ली महासमूह के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं। तो इसके मुख्यतः उदाहरण हैं चूने का पत्थर, संगमरमर जो कि मकराना में मिलता है वो रायलो समूह का ही हिस्सा है। क्वार्ट्ज़ाइट सांभर में मिलता है, वो भी इसी समूह का हिस्सा है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि चूने के पत्थर और संगमरमर रायलो समूह के शैल चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा ग्रुप है अलवर सीरीज़ या अलवर समूह। अलवर समूह के शैल या चट्टानें अलवर के आसपास के पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। उत्तरी भाग में यह समूह के शैल रायलो समूह के शैलों पर विसंगत रूप से विद्यमान है। इस समूह के आधारीय शैल उसके नीचे स्थित शैल समूहों के साथ निकट सादृश्यता प्रस्तुत करते हैं। इसमें ध्यान देने लायक मुख्य बातें क्या हैं कि अलवर समूह, ये चट्टानें अलवर के आसपास के क्षेत्र में उपस्थित हैं और इसका जो उत्तरी भाग है वो रायलो समूह की चट्टानें और अलवर समूह की चट्टानों के बीच एक विसंगति यानी कि डिसकंटिन्यूटी के रूप में मिलता है। इसमें मुख्यतः क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानें मिलती हैं, शिस्ट मिलते हैं और मेटाकॉन्ग्लोमेरेट चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा समूह या सीरीज़ है अजबगढ़ समूह। अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल मुख्यतः बायोनाइट शिस्ट है, जिनमें कि पेग्मेटाइट एवं एपेनाइट आग्नेय शैल उपस्थित हैं। कुछ स्थानों पर फाइलाइट एवं बायोनाइट का नीस से शैल का क्रमबंधन स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कैल्क शिस्ट शैल जो कि माइका शिस्ट शैलों के ऊपर स्थित है वह पट्टी रूप में पाए जाते हैं। यह पट्टियाँ बायोनाइट और एक्टिनोलाइट खनिजों के डायोप्साइड और ट्रोमोलाइट खनिजों में रूपांतरण के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। इन शैल समूहों में पेग्मेटाइट और एप्लाइट का अंतर्वेद सिल्स और डाइक्स के रूप में कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। यानी कि अजबगढ़ समूह की जो चट्टानें हैं इनमें मुख्यतः पेग्मेटाइट और एपेनाइट आग्नेय इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं और नॉन फेरस बहुत सारी चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं, जिनमें कैल्क शिस्ट, कैल्क नीस, चूना पत्थर, वायोलाइट, चूने की चट्टानें, फाइलाइट, बायोलाइटाइट आदि चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं। और जो इग्नियस आग्नेय चट्टानें हैं वो जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है, सिल्स के रूप में लेटी हुई चट्टानों के हॉरिजॉन्टल जो रॉक्स पाई जाती हैं सिल के शेप की, और डाइक्स के रूप में कहीं बहुत जगह पर उपस्थित हैं। तो इसके साथ ही जो दूसरा हमारा ग्रुप था कैम्ब्रियन पूर्व ग्रुप वो समाप्त होता है। थैंक यू।